हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हमें राजस्थान जीके किस प्रकार से एक बेहतर तैयारी करनी है ताकि आप राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्जाम दो उसको आसानी से क्रैक कर सको। सो आज हम टैक्स असिस्टेंट के सेकंड भाग को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। सो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खो दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है वो ऑप्शन ए माना जाएगा। तांबे की खान के लिए खो दरीबा क्षेत्र फेमस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथरा का पाल में किस धातु खनिज के भंडार मिले हैं। नाथरा का पाल जो खनिज क्षेत्र है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर जिले में है। ये नाथरा का पाल एक भंडार क्षेत्र है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाचना है। वो भेड़ की नस्ल नहीं है क्योंकि नाचना एक ऊंट की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाचना। अगला क्वेश्चन है कि सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है। तो सेई परियोजना का जो संबंध है वो जवाई बांध से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो जवाई बांध है वो राजस्थान के पाली जिले में है, ठीक है। तो सेई परियोजना का संबंध पाली जिले से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल का कारण नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो डी है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, यही यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोतु है वो राजस्थान के किस जिले का एक आरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रोतु, तो रोतु है वो नागौर जिले का एक आरक्षित वन्य क्षेत्र है। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नागौर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगुछा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिंक और लेड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी व्यास नदी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे है। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है, 1722 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये यहाँ पे उड़िया पठार है, सिरोही में स्थित है। और यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा उड़िया पठार। भोरहट का पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के कुंभलगढ़ और उदयपुर के गोकुंदा के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा मावट, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है, राजस्थान में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कल्पवृक्ष क्या है। तो राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी है। यहाँ पे राइट आंसर खेजड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर जिले में स्थित है वही सबसे छोटा है, ठीक है। बात की जाए मरु उद्यान जैसलमेर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा कोटा जिले में है। तो सबसे छोटा कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हम बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके बहुमूल्य समय को हम बचा सकें, ठीक है। ज़्यादा आपको बोरिंग भी नहीं करूँगा, शॉर्ट में बनाया वीडियो मैंने 7-8 मिनट का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने का उद्देश्य ये है कि आप एक अनुमान लगा सकते हो कि राजस्थान जीके की मुझे किस प्रकार से एक तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी, ताकि आप जो भी एग्जाम दो उसको आसानी से क्रैक कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80,000 थी। अगला क्वेश्चन है कि पिछुआई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाथद्वारा, राजसमंद जिले में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। तो ये रामदेव जी के संदर्भ में है नेतल का भरतार। जो अगला क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है इसमें, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, RMSSB बोर्ड ने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना एक संस्था है किस रियासत में होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या किस जिले में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नागौर जिला राइट आंसर हो जाएगा। रावणत्ता को निम्न से किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नारियल, अधगटे नारियल जैसा होता है रावणत्ता। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी मीनाकारी कला के लिए पद्मश्री दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि कब दिया गया था? तो 2012 में कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, 2012 आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? तो जाम्बवत जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था। उन्होंने 29 नियम बताए। ठीक है, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोरखनाथ। ठीक है, बात की जाए जाम्बवत जी का जो मूल नाम था वो था धनराज, और इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के देवता है ये। अगला क्वेश्चन है कि 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो की थी संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये मिसप्रिंट हो गया है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट एक राजस्थान का पत्र था, समाचार पत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? तो पुष्कर अजमेर से संबंधित है दीपदान परंपरा। ठीक है, अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। ये पुष्कर अजमेर में है दीपदान परंपरा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय राजपूता मतलब राजस्थान की बात की जा रही है कि देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे 19 रियासतें, एक केंद्र शासित ठिकाना, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। तो उससे पहले जो अध्यक्ष कहलाता था वो राज प्रमुख, या ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान का राज्य अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो वो राज्यपाल कहलाता है। लेकिन इसने पूछा है इससे पहले क्या कहलाता था? तो राज प्रमुख। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लेना अच्छे से, बार बार ये पूछा हुआ है प्रश्न। और कॉम्पिटिशन में जो एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं, तो राजस्थान जी के इतना बड़ा नहीं थे, हर साल कुछ नए नए क्वेश्चन बनाए। ऐसे बहुत से पेपर आप देख लेना, पिछले साल के बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि आपको ये पेपर इसलिए सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाओ और अपना राजस्थान जीके से संबंधित जो भी पेपर करो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे श्री हीरालाल देवपुरा का शासनकाल सबसे कम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानगढ़ धाम को जो राजस्थान का जलियांवाला बाग, दो क्वेश्चन है इसमें, मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, कहाँ पर इस हुआ था? ये बांसवाड़ा में हुआ था। 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, 1913 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। इसका आंसर होगा 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका हेडक्वार्टर आरपीएससी का अजमेर स्थानांतरित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रटा जाएगा, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो 91वां संविधान संशोधन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन संबंधित है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। 2005 में हुई थी। ठीक है, जयपुर में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2015, सॉरी 2005 नहीं 2015। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने का पहला राज्य कौन था। तो राजस्थान ही था अपने। राजपूतों की धरती है ये, वीरों की धरती है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पेपर का। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो बाड़मेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और ही एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।